तो इंडियन आर्मी की तरफ से फाइनली नोटिस निकल चुका है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, आर्मी रिकमेंड रैली विल बी एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जो रैली जो होगा आपका 10 से 20 मार्च के बीच में होगा। 10 to 20 मार्च का बीच में दीमापुर नागालैंड में होगा इसका रैली जो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। ऑनलाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है 9 जनवरी 2021 से लेके 22 फरवरी 2021, मतलब 9 तारीख से जनवरी 9 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 22 फरवरी और 10 से 20 मार्च का बीच में दीमापुर में होगा रैली जो। लेकिन पोस्ट जो निकला है देख लीजिए आप लोग, क्लास 10 में जो जनरल ड्यूटी निकला था पहले, या क्लास 8 पास जो ट्रेड्समैन के लिए निकला था, वो अभी इस बार नहीं दिया है। देख लीजिए, जो जनरल ड्यूटी जीडी और ट्रेड्समैन का कोई पोस्ट नहीं निकला है। या में सोल्जर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल ऑब्लिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब आप सिंपल इसको सोल्जर क्लर्क समझ लीजिए। ये क्लर्क का पोस्ट है जिसमें उम्र जो है आपका 17.5 से लेकर 23 का बीच में होना चाहिए। 23 से पार नहीं होना है, 17.5 से नीचे नहीं होना है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 का बीच में जो भी जन्म हुआ है दे कैन अप्लाइड, ठीक है। हाइट 160 दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है आपका, वेट आपका 50-55 का बीच में होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। और आपका यहाँ में दिया है चेस्ट 77 प्लस cm एक्सपेंशन प्लस 5 cm एक्सपेंशन। तो सोल्जर क्लर्क के लिए आपका मेन मायने रखता है आपका एजुकेशन 10+2 पास होना चाहिए आप लोग। आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, या साइंस का भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम से हो आप अप्लाई कर सकता है सोल्जर क्लर्क के लिए। सोल्जर क्लर्क के लिए आप कोई भी स्ट्रीम हो आप अप्लाई कर सकता है, वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। लेकिन आपका 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। 60% मार्क्स एग्रीगेट मीन्स आपका जो क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट को मिला के 5 सब्जेक्ट में 500 टोटल मार्क्स होता है, उसमें से आपको जब काउंटिंग करेगा तो 60% मार्क्स आपका निकालना चाहिए। 60% परसेंटेज जो है 60% निकालना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में आपको 50 तो होना ही होना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 में से इंग्लिश में अगर 49 भी मिला तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकता है, आपको इंग्लिश में 50 मिलना ही पड़ेगा। और सब सब्जेक्ट को मिला के आपका टोटल परसेंटेज 60% निकलना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका सोल्जर क्लर्क के लिए। और एक निकला है आपका सोल्जर नर्सिंग ऑब्लिक वेटनरी, सोल्जर वेटनरी, ठीक है। एक हो गया सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, ये एक पोस्ट हो गया, और एक पोस्ट हो गया सोल्जर वेटनरी, ठीक है। तो ये भी उम्र सेम है 17.5 से लेकर 23, 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 का बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसका जो आपका हाइट दिया है 157 होने से भी हो जाएगा, ठीक है। और चेस और ये तो सेम ही है। और इसमें लेकिन आपका साइंस का स्टूडेंट होना पड़ेगा, आपका ओनली साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई। हाँ, साइंस का होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब आपका इंग्लिश में 50% मिलना ही पड़ेगा, इस तरह से है, ठीक है। और तो क्या है बोलने के लिए, तो और कुछ है नहीं। जो है आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक को दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, इस बार 10 पास जो भी कर लिया है उसका लिए जनरल ड्यूटी निकलता है, वो जीडी का पोस्ट नहीं निकला है। ट्रेड्समैन और जीडी का पोस्ट नहीं निकला है इस बार, सिर्फ सोल्जर क्लर्क और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर वेटनरी का ही निकला है। सोल्जर क्लर्क में आपको 12 पास चाहिए, 60% मार्क्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको 50 मार्क्स मिला होना चाहिए। उसके बाद सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और वेटनरी में आपको साइंस स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही था बस, ज़्यादा लंबा करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं। ऑनलाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आप लोग कृपया अप्लाई कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।